सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड वन थिंग दैट आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन को स्टॉप किया गया बीच में। हालांकि ये ऑनलाइन जो स्टॉप किया गया है ये तो फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा, ये नहीं बड़ा मैटर है। मैटर बड़ा है कि पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के टाइम में सबसे जो हाई डिमांडेड कोर्स होता है, उस हाई डिमांडेड कोर्स का नाम है BCA यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी अगर आपका भी ड्रीम है, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन BCA कोर्स, अगर आपका ड्रीम है कि आप पटना विश्वविद्यालय से, पटना यूनिवर्सिटी से आप अगर BCA करना चाहते हैं यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, और अगर आप BCA करना चाहते हैं साथ में आप BCA के लिए एलिजिबल भी है। एलिजिबल करने का मतलब BCA के लिए कौन एलिजिबल है, अगर इसको लेकर के बात किया जाए तो इसको लेकर के पटना विश्वविद्यालय स्पेशली नोटिस वगैरह पहले भी जारी की थी, और ये भी आपका देख सकते हैं कि BCA के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो BCA के लिए एलिजिबल होते हैं PCM वाले, यानी अगर आपका क्लास 12th में साइंस है, PCM है, और PCM अगर आपका है तो आप BCA कोर्स के लिए एलिजिबल है। बस कंडीशन क्या है कि आपका 45% क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कि और BCA के लिए कौन कौन से स्टूडेंट BCA कोर्स करने के लिए एलिजिबल है, तो इसमें ये भी स्टूडेंट्स आते हैं साइंस स्ट्रीम इंटरमीडिएट विद क्या वही PCM से अगर जो रहेंगे, अगर PCM से रहते तो आप किसके लिए एलिजिबल है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए है। वहीं अगर स्ट्रीम वाइज अगर तोड़ के बताया जाए कि स्ट्रीम वाइज में अगर आपको डिस्कस किया जाए तो स्ट्रीम वाइज में ध्यान रखना है कि अगर आपने क्लास 12th आर्ट्स से किया है, लेकिन आर्ट्स के साथ साथ अगर आपने मैथ रखा है तो भी आप कर सकते हैं, क्या BCA कर सकते हैं। यानी ऑल ओवर अगर बात की जाए तो ऑल ओवर में इतना ही कहना है फाइनली कि अगर आपने क्लास 12th में मैथ रखा था, अगर आपने क्लास 12th में मैथ रखा था तो समझ जाइए आप BCA कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि BCA के लिए कौन कौन एलिजिबल है, BCA के बारे में आपको पता चल गया। क्योंकि जो BCA कोर्स के लिए एलिजिबल है वही क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं BCA में। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि BCA में एडमिशन लेने के लिए आपको गुजरना पड़ता है एंट्रेंस के टेस्ट से, और इस एंट्रेंस के टेस्ट के बाद जब BCA का जो सीट है, आप जानते हैं कि BCA के लिए ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी में एक तो सीट कम है, तकरीबन आपका 120 के आसपास का सीट है इसमें, और 120 के सीट के लिए लगभग तकरीबन 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं इस BCA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो आप इसी से पता कर सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, 120 सीटें के आसपास है, 1000 बच्चे अप्लाई करेंगे। देन यू कैन सी हाउ मच रेस, कितना रेस इसमें हो सकता है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें रेस बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि एंट्रेंस का जो टेस्ट होता है, एंट्रेंस का टेस्ट आपको देना है इस BCA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, इसलिए आपको सबसे पहला फोकस करना चाहिए कि ये जो आपका एंट्रेंस का टेस्ट होगा, इस एंट्रेंस के टेस्ट में आपको सो मच हाई स्कोर करना चाहिए, ताकि आपका इतना स्कोर हो कि आपको एडमिशन लेने के टाइम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको फेस न करना पड़े। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ें है कि आपको एंट्रेंस के टेस्ट में हाई स्कोर करना। तो अभी तक तो मैं आपको बता चुका हूँ BCA कोर्स के लिए कौन एलिजिबल है, कितना सारा सीट है, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं। अब इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, यानी एक सीट पे तकरीबन जो 5-5 बच्चों का जो रेस है, एक सीट पे जो तकरीबन कर सकते हैं आप 9 बच्चे कर सकते हैं, एक सीट है और एक सीट पर 9 बच्चे अटैक करते हैं, और उसमें से आपको वो सीट ले लेना है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये जो अपना एंट्रेंस का टेस्ट होगा, इस एंट्रेंस के टेस्ट में आपको हाई स्कोर करना है। तो मैं बात करता हूं कि आप हाई स्कोर कैसे करते हैं इस BCA के एडमिशन के लिए। जो आप एंट्रेंस का टेस्ट दीजिएगा, इस एंट्रेंस के टेस्ट में आप हाई स्कोर कैसे कीजिएगा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आपका हाई स्कोर हो सके और आपका ही एडमिशन हो सके एज़ कम्पेयर टू अदर, दूसरे के कंपेयर में आपका ही एडमिशन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये तो समझ चुके हैं कि BCA कोर्स में कौन एडमिशन लेते हैं, मैक्सिमम PCM वाले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। मतलब कहने का मतलब क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए और मैथ आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 2 वैरायटी के पेपर्स होते हैं, मतलब 2 टाइप के पेपर होते हैं। एक तो पेपर होता है जिसका नाम होता है कॉमन पेपर, एक पेपर का नाम क्या है, कॉमन पेपर, और दूसरा पेपर का नाम क्या है, इलेक्टिव पेपर। दूसरा पेपर का नाम क्या है, इलेक्टिव पेपर। आपको बता दें कॉमन पेपर के बारे में, तो कॉमन पेपर में 40 क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, और इलेक्टिव पेपर में आपके 60 क्वेश्चन पूछे आएंगे। आपको BCA में एडमिशन लेना है या BBA में लेना है या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, ये सब बाद में बात होती है। सबसे पहले बात होती है आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जैसा आपका स्कोर आएगा, मतलब टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना होता है, तब जा करके आपको कॉलेज का चॉइस करना होता है, चॉइस फिलिंग करना होता है, सब्जेक्ट के लिए चॉइस करना होता है।
तो बीसीए अगर आपको बीसीए कोर्स में एडमिशन लेना है तो समझ लीजिए आप अपने मन में दबा करके रखिए, जब आपका एंट्रेंस का टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जब चॉइस फिलिंग होगा तब जा करके आप बीसीए वगैरह भरिएगा। फॉर्म भरने के टाइम में बीसीए वगैरह कुछ भी भरना नहीं होता है, बस बीसीए आता है वोकेशनल कोर्स के अंडर में, बस वोकेशनल कोर्स वाला आपको क्या कर देना होता है, फॉर्म भर देना होता है। तो देखिए टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट में क्या बात कर रहे थे कि जब आप टेस्ट दीजिएगा तो जो आपको टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें कई सारे पेपर होंगे, कई सारे पेजेस के फॉर्म में होंगे। और सबसे पहले अगर आप ऊपर से अगर स्क्रॉल कर यानी पलटना स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे आपको मिलेगा पहले कॉमन पेपर। कॉमन पेपर में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर पलटते जाइएगा ये कॉमन पेपर के 40 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद रहेगा क्या, इलेक्टिव पेपर। और इलेक्टिव पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉमन पेपर और इलेक्टिव पेपर को लेकर के। यहाँ अपनी हो गई कॉमन पेपर, ये अपनी हो गई कॉमन पेपर, ये अपनी हो गई इलेक्टिव पेपर। कॉमन पेपर के बारे में बात करें तो क्या क्या रहेगा, कॉमन पेपर में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इलेक्टिव पेपर में 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। अब अगर कॉमन पेपर के बारे में बात की जाए तो कॉमन पेपर में आपका रहेगा जीके यानी जनरल नॉलेज, जीएस यानी जनरल साइंस, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और जीए यानी जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग आ जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आ जाएगा आपका सिंपल मैथमेटिक्स, और जीएस में आ जाएगा जनरल साइंस, जीके में आ जाएगा आपका जनरल नॉलेज। और वहीं अगर इलेक्टिव पेपर के बारे में बात करें तो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, मैथ के आपके 20 क्वेश्चन। इस तरीके से टेस्ट में इतने सारे सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपके लिए ज़रूरी है कि आपको माहिर हो जाना है कौन कौन सी चीज़ में, जीके में, जीएस में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जनरल एप्टीट्यूड में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 20 में, और मैथमेटिक्स में जहाँ से 20-20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये सारे सेक्शन में अगर आप माहिर हो जाते हैं, एकदम ट्रेंड हो जाते हैं, तो आप इजी वे में कर सकते हैं कि 100 में आउट ऑफ 100 आप इजी वे में 90 प्लस आसपास सिक्योर कर लेते हैं। और अगर आप सही तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं ये सारे सेक्शन में तो आप 90 प्लस सिक्योर कीजिएगा, और 90 प्लस सिक्योर कीजिएगा तो किसी का औकात नहीं है, कह सकते हैं कि आपका एडमिशन न करवा दे। मतलब आपका एडमिशन न हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। एडमिशन 100% कन्फर्म होगा। कारण है कि आपका हाई स्कोर रहेगा, हो सकता है आप टॉपर के लिस्ट में शामिल हो जाए अगर आपका 90 के आसपास आ जाए तो ये 90 प्लस आने का या 90 के आसपास आने का जो आपका सपना है, जो ड्रीम है, वो ख्वाब ही रह जाता है अगर आपका अच्छा स्ट्रेटजी, अगर आपका अच्छा प्लानिंग नहीं होता है तो। क्योंकि ये 90 लाना इतना आसान भी नहीं है, जितना आसान से मैंने अभी आपके लिए बोल दिया उतना आसान भी नहीं है। इसके लिए क्या है, जीके को कवर करना है, जीएस को कवर करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कवर करना है, इसके बाद अपना जनरल एप्टीट्यूड को कवर करना है, फिजिक्स को भी कवर करना है, केमिस्ट्री को भी कवर करना है, मैथ को भी कवर करना है। बट ये इतना टफ भी नहीं है क्योंकि लगातार हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, लगातार आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, लगातार आपको पीडीएफ दे रहे हैं, और सबसे आसान लगातार मैं आपको एमसीक्यू के एक्सपेक्टेड सेट दे रहा हूँ। क्योंकि टेस्ट में तो एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, तो अगर कोई बंदा एमसीक्यू के सारे जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ अगर वो उसी को रट जाता है तो 100% ये गारंटी है कि वो आराम से 90-95 प्लस भी ला सकता है। अगर वो थोड़ा सा सीरियसली होकर के पढ़ ले तो इजी वे में उसका 90 प्लस तक भी सिक्योर हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है कि थोड़ी सी आपको मेहनत करना है, और बाकी जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दैट्स इनफ फॉर योर बीसीए एडमिशन, दैट्स इनफ फॉर योर हाई स्कोर सिक्योरिंग। तो अगर आप अभी तक हमारे क्लासेस ये सबसे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन कर जाइए ताकि आप भी क्लासेस को एक्सेस कर सके, एमसीक्यू क्वेश्चन के कलेक्शन को एक्सेस कर सके, पीडीएफ को एक्सेस कर सके, स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सके, ताकि आपका भी हाई स्कोर हो सके। और जो भी स्टूडेंट्स सोचते हैं मन में कि मैं पीछे से क्लास ले रहा हूं तो जो भी मेरा छूटा है वो मेकअप होगा कि नहीं, तो आप सिक्योर रहिए, आपके सारे कोर्सेज को रिकवर करा दिया जाएगा, मेकअप करा दिया जाएगा। क्योंकि जैसा आपका डिमांड होगा वैसा ही हम लोग काम करते हैं। क्योंकि कहा ही गया है एज योर डिमांड, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही वी वर्क करते हैं। एज योर डिमांड वी वर्क लाइक दैट। मतलब जैसा आपका डिमांड वैसा हम लोग का काम। यानी कि अगर आपका डिमांड चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे पीछे से ज्वाइन होंगे तो सबका कोर्स को फिर से रिकवर कराया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, तो ये सब आपको सोचना नहीं है। ये सब जिम्मेदारी अपनी होती है कि कैसे कोर्स को कंप्लीट कराना है आपका। बस आप माइंड में रख लीजिए कि आपको लाना है 85 प्लस, 90 प्लस लाने का तो आप जरूर सोचिएगा अगर आपको बीसीए कोर्स में एडमिशन लेना है। क्योंकि यहाँ बीएससी मैथ में एडमिशन लेने के लिए 85 प्लस चाहिए होता है, 90 के आसपास चाहिए होता है। और ये तो बीसीए कोर्स है, इसकी
बहुत ज़्यादा डिमांडेड कोर्स होती है और BCA कोर्स में एडमिशन लेने को लेकर के सेकंड मेरिट लिस्ट तक भी सीट नहीं बचता है, इसलिए फर्स्ट लिस्ट में ही सीट सारा खत्म हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ताकि आपका क्या हो, आपका ईजी वे में एडमिशन हो सके। तो आशा करते हैं जो भी सारा जो सिचुएशन था, जो भी सारा जो अपडेट था BCA एडमिशन्स को लेकर के, पूरा जो प्रोसेस था, कितना कट ऑफ वगैरह रहना चाहिए, ये सब कुछ आइडियाज़ मैं आपको अभी ही बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियों में बेहतर भी हो जाइएगा। तो आप जितना जल्दी से जल्द हो सके आप तैयारियों में जुट जाइए ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में हाई स्कोर हो सके। तो आशा करते हैं कि ये जो सारा जो आपको मैंने समझाया ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।